इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना और मुस्लिम भाइयों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरीद इस बार 10 जुलाई को पड़ रहा है। बकरीद का महीना आते ही जानवरों को खरीदने का सिलसिला शुरू हुआ। इस्लाम धर्म के अनुसार ईद के 70 दिन के बाद बकरीद पड़ता है और बकरीद के आते ही बाजारों में रौनक दिखने लगी। बाजारों में बकरों को खरीदने के लिए खरीदारों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बकरीद पर्व क्यों मनाया जाता है, इस बारे में जानकारी देते हुए मुफ्ती बनारस अब्दुल बातिन नुमानी ने बताया कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वह अपनी सबसे प्यारी चीज उन्हें कुर्बान कर दे। हजरत इब्राहिम को उनके बेटे हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा प्यारे थे, क्योंकि 80 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी हजरत इब्राहिम को, जिसके बाद उनके लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना बेहद मुश्किल काम था। लेकिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म और बेटे की मोहब्बत में से अल्लाह के हुक्म को चुनते हुए बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का नाम लेते हुए अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बगल में जिंदा खड़ा है और उसकी जगह बकरे जैसी शक्ल का जानवर कटा हुआ लेटा था। जिसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की शुरुआत हुई और बकरीद पर्व मनाया जाने लगा। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ था इम्तिहान के तौर पर कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक इम्तिहान था, इस इम्तिहान में कामयाब हुए और अपने बेटे को ज़बह करने के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, छुरी उनके गले पर नहीं चली। अल्लाह ने उसकी जगह जन्नत से एक मेढा भेजा कि उसकी इस्माइल की जगह आप इससे ज़बह करें। तो ये इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो उनमें कामयाब हुए। अल्लाह ने को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उसको बहुत पसंद फरमाया और क़यामत तक के आने वाले तमाम ऐसे मुसलमानों को ये हुक्म दिया जो उनके पास माल हो और इतना माल हो कि वो कुर्बानी कर सकें अच्छे तरीक़े से और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत ज़िंदा करनी है, उस सुन्नत पर अमल करना है और ये इस तरह के मर्दों औरतों के ऊपर ये कुर्बानी वाजिब करार दी गई है। बकरीद पर कुर्बानी ज़रूरी है सभी के लिए? हाँ, सभी के लिए नहीं, मैंने कहा कि जितने ऐसे लोग हैं जिनके पास माल है, माल से मुराद कम से कम आदमी के पास 40-50 हज़ार रुपये बिल्कुल एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो ऐसे आदमी साहिब निसाब शरीयत की निगाह में कहलाता है। तो साहिब निसाब के ऊपर कुर्बानी होती है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबके ऊपर यह कुर्बानी है। और जो आदमी गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो गरीब लोगों के ऊपर कुर्बानी नहीं है।